हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। रिसेंटली यूपीएससी के द्वारा सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन 2023 का सर्विस एलोकेशन जारी कर दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पीडीएफ आपको यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, upsc.gov.in पर। तो अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी होता है कि कितने रैंक पर आईएएस अलॉट होता है, कितने रैंक पर आईएफएस और कितने रैंक पर आईएफएस अलॉट होता है। तो आज के इस वीडियो में हम कैटेगरी वाइज विस्तार से जानेंगे कि इस बार यानी 2023 में कितने रैंक पर आईएएस, आईपीएस और आईएफएस सर्विस अलॉट हुआ है। साथ ही साथ हम बात करें एक और चीज़ें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डॉलर का साइन बना हुआ है। तो आखिर ये डॉलर का साइन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, आज के इस वीडियो में हम इसको भी जानेंगे। देखिए, कई ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि ये डॉलर का साइन क्यों होता है। तो आज के इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल पता हो जाएगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें पता हो सके। तो पहले हम देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीरियल नंबर है, रैंक है, रोल नंबर है और अभ्यर्थी का नाम है, कैटेगरी है सर्विस अलॉट, जो अभ्यर्थी को सर्विस अलॉट हुआ है वो है, और साथ ही साथ दिव्यांग कोटा है। तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि इस बार यानी 2023 में कुल 1016 अभ्यर्थी अंतिम रूप से सफल घोषित हुए हैं। तो ये 1016 अभ्यर्थियों का सर्विस एलोकेशन का लिस्ट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर हम बात करें सीरियल नंबर फर्स्ट, इनका रैंक भी फर्स्ट है और आप रोल नंबर देख सकते हैं इनका, और इनका नाम आदित्य श्रीवास्तव है और ये जनरल कैटेगरी से हैं। इनको 2023 में आईएएस सर्विस अलॉट हुआ है। तो इस प्रकार से अन्य अभ्यर्थियों का भी आप देख सकते हैं। अगर हम लास्ट रैंक की बात करें जिनका 1016 है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये महेश कुमार हैं और इनका 1016 रैंक है और इनकी कैटेगरी ओबीसी है और इनको आईएएस सर्विस अलॉट हुआ है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये दिव्यांग कोटा से आते हैं, इसलिए इनको आईएएस सर्विस अलॉट हुआ है। अब हम बात करेंगे कि कितने रैंक पर इस बार आईएएस अलॉट हुआ है कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपीएससी 2023 सर्विस एलोकेशन फर्स्ट लिस्ट है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है पोस्ट, देख सकते हैं, ठीक है, पोस्ट जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। तो देखिए, इस बार अगर हम बात करें 2023 में कितने रैंक तक को जनरल कैटेगरी में आईएएस अलॉट हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 78 रैंक तक को जनरल कैटेगरी में आईएएस अलॉट हुआ है। अगर वहीं हम आईएफएस की बात करें तो 115 रैंक तक को आईएफएस अलॉट हुआ है, और अगर हम आईपीएस की बात करें तो 252 रैंक तक को जनरल में आईपीएस अलॉट हुआ है। वहीं अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस में आईएएस 200, यहाँ पर आप देख सकते हैं 278 रैंक तक को ईडब्ल्यूएस में आईएएस अलॉट हुआ है, और यहाँ पर आप 515 में देख सकते हैं 515 रैंक तक को आईएफएस अलॉट हुआ है ईडब्ल्यूएस में, और 517 रैंक तक को ईडब्ल्यूएस में आईपीएस अलॉट हुआ है। इसी प्रकार से अन्य कैटेगरी भी आप देख सकते हैं। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 435 रैंक तक को देख सकते हैं कि आईएएस अलॉट हुआ है, और अगर हम आईएफएस की बात करें तो 525 देख सकते हैं ओबीसी में, और 636 देख सकते हैं आईपीएस में ओबीसी में। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर आप 567 देख सकते हैं आईएएस अलॉट हुआ है, ठीक है, एससी कैटेगरी में, और 645 देख सकते हैं कि आईएफएस अलॉट हुआ है एससी कैटेगरी में, ठीक है। अगर हम आईपीएस की बात करें तो यहाँ पर आप 865 देख सकते हैं कि एससी कैटेगरी में 865 रैंक तक को आईपीएस अलॉट हुआ है। अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 625 रैंक तक को आईएएस अलॉट हुआ है। आईएफएस की बात करें तो 687 रैंक को आईएफएस अलॉट हुआ है एसटी कैटेगरी में, और अगर हम आईपीएस की बात करें तो यहाँ पर आप 858 देख सकते हैं। देखिए, इसलिए क्योंकि एससी एसटी में अगर हम बात करें तो संख्या भी कम रहती है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। तो अगर आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कितने कैटेगरी में कितने रैंक तक आने पर आपको आईएएस सर्विस अलॉट होगा। अब हम समझते हैं कि डॉलर का साइन आखिर क्यों होता है। तो यहाँ पर आप कई जगह देख सकते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं एससी कैटेगरी है इनका,
ठीक है, और यहाँ पर डॉलर का साइन है और इनको आईएएस सर्विस अलॉट हुआ है। तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए, डॉलर का साइन इसलिए बनता है कि मान लीजिए ये ऐसी कैटेगरी से हैं, तो इनका जो सिलेक्शन हुआ है वो जनरल कैटेगरी से हुआ है, इनका प्री मेंस और इंटरव्यू जनरल कैटेगरी से इन्होंने क्वालिफाई किया है, तब इनके कैटेगरी के आगे डॉलर का साइन है। तो जिन भी अभ्यर्थियों के आगे डॉलर का साइन है तो आप समझ जाइएगा कि वो जनरल कैटेगरी से उन्होंने यानी अपनी अपनी कैटेगरी से ज़्यादा अंक उन्होंने लाया और उसके बाद जनरल कैटेगरी से उनका सिलेक्शन हुआ है, और साथ ही साथ इनकी जो एससी कैटेगरी की सीट है वो खाली रह जाएगी, अन्य अभ्यर्थियों को इसमें मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप ईडब्ल्यूएस में भी देख सकते हैं, इनके कैटेगरी के आगे भी डॉलर का साइन है। तो इनका चयन भी यानी इनका जो अंतिम रूप से चयन हुआ है प्री मेंस और इंटरव्यू, ये जनरल कैटेगरी से हुआ है और इनकी जो ईडब्ल्यूएस की सीट है वो अन्य अभ्यर्थियों को मिलेगी। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी कि कितने रैंक तक को आईएएस अलॉट हुआ है कैटेगरी वाइज, और साथ ही साथ ये डॉलर का साइन का मतलब क्या होता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्र को शेयर भी कर सकते हैं।